राहुल गांधी विपक्ष का नेता सदन में बोलने लगा तो नरेंद्र मोदी 3 बार उठे, 3 बार उछड़े, 3 बार जनता कहेगी। जिस प्रदेश का मुखिया बाबा हो, उस प्रदेश के किसी बाबा पे कानूनी कार्रवाई हो, सोचना गुनाह होगा। या 543 जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो संविधान की बात करेंगे, संविधान लेके चलेंगे, उससे कुछ नहीं होगा जब तक हम और आप संविधान की बात नहीं करेंगे। संविधान से देश चलेगा, किसी बाबा की गुंडई से देश नहीं चलेगा। अरे एक चीज बताइए, किसी के घर का आदमी मर जाता है तो मुआवजा देने से उसका क्षति पूर्ति हो जाती है क्या? 210 लोगों का घोषणा कर रहे हैं कि मरे हैं, 220 लोग उसमें मरे और ज़्यादा हैं, लेकिन ये सरकार छिपा रही है कि अगर हम घोषणा करेंगे तो हमको मुआवजा देना पड़ेगा। और ये अधिकारियों के कारण हुआ है जिसमें सरकार घेरे में आती है। और हम कह रहे 50-50 लाख रुपया मुआवजा दें तब भी कम है। जिस घर के लोग मरे हैं मामूली बात है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। हाथरस का केस ऐसा केस है जिसको जितना उस पर दुख जाहिर किया जाए वो कम है। वहीं राहुल गांधी हाथरस के पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे, जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार से मिले हैं। वहाँ पर बहुत सी महिलाएं मौजूद थीं, बहुत से पुरुष मौजूद थे। उन्होंने दुख व्यक्त किया है और लोगों से इसी पर चर्चा करते कि वो कैसे देख रहे हैं। राहुल गांधी चाचा पहुँचे हैं, हाथरस का जो कांड हुआ था, आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए, राहुल गांधी एक ऐसे छवि का व्यक्ति है कि वो जो भी घटनाएं जहां भी होगी पहुंच जाएगा, और उसको अब जनता ने ताकत दिया है। ऐसी ताकत दिया है कि लोग समझें या न समझें, जब राहुल गांधी विपक्ष का नेता सदन में बोलने लगा तो नरेंद्र मोदी 3 बार उठे, 3 बार उछड़े, 3 बार। अब उनको भी भनक लग गई कि पप्पू तो मैं हूँ, राहुल गांधी पप्पू नहीं है। जो हम भारतीय जनता पार्टी हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राहुल गांधी को पप्पू बनाने की कोशिश की, अब वो स्वयं पप्पू हो गए और वो गप्पू हो गया। ऐसा नेता सदन में पहले तो तमाम चीज़ लोग कहते थे कि अरे पढ़ा लिखा भी है तो नहीं है, ये है, तमाम चीज़ें आती थी। लेकिन आजकल ऐसा शब्द वो लोकसभा में ऐसी वाणी बोला कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार उठा और 3 बार बैठा। जवाब नहीं दे सका राहुल गांधी का। राहुल गांधी ऐसे एक व्यक्तित्व का जो कभी कुछ कहते थे, लोग व्हाट्सएप पर भेजा गया, क्या क्या नहीं किया गया। लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत बड़ी पुरानी लोग कहते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है। राहुल गांधी देश का एक ऐसा नेता बन गया, इंडिया गठबंधन का एक ऐसा नेता बन गया, और एक ऐसा वो समाज का नेता बन गया कि वाकई में राहुल गांधी हो गया। रही बात तमाम चर्चा की, तो हमें जहाँ तक अंदाज है हाथरस में मेरा स्पष्ट कहना है कि योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री ये भी गए थे तो सेवादारों को गिरफ्तार कराए, और सेवादार गिरफ्तार हो रहे हैं। जो घर में सेवा करते हैं, लोगों के घर में झाड़ू लगाते हैं, वो क्या सेवादार नहीं हैं? यदि सेवादार नहीं है तो उनका कोई और कहानी बताओ। तो हम तो जानते हैं कि सेवादारों का उसमें कोई योगदान नहीं रहा है। इसमें बाबा को पकड़ो, जैसे आसाराम बापू पकड़े गए वैसे बाबा को पकड़ो और रामदेव को पकड़ो, तब कुछ मिलेगा। ऐसे बाबाओं को बढ़ावा कौन दे रहा है? कौन इन्हें छूट दे रहा है इतनी? अभी तक सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? ऐसा है, अब बाबाओं पर बात कर रही हैं तो मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूँ, इस देश में 33 कोटि देवता हैं। कितना? 33 कोटि। उसके बाद
मरी बाई, गड़ासा बाबा, चीलम बाबा, भैर बाबा, मुरकटवा बाबा, देवरहवा बाबा, बल्टी बाबा, सोटा बाबा, लोटा बाबा, देह बाबा, तब भी हमारे देश का कल्याण नहीं हो रहा है। तो बाबाओं को पकड़ो। तो बाबा अब एक अंगुरी एक 1.5 रामदेव है, वो भी तो यूं करता है, उसको भी पकड़ो ना। कैसे उसके पास इतना जो है वो दरकदर जमीन हो गई, दरकदर सारे सामान कहाँ से आए उसके पास। वो ऐसे बाबाओं को पकड़ो। नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी जितने फर्जी बाबा घूम रहे हैं वो बड़े नहीं हैं, सब छोटे हैं। बाबाओं को कैसे गिरफ्तार होगा जब बाबाओं की सरकार है जिस प्रदेश में, उस प्रदेश का बाबा कैसे गिरफ्तार होगा? आप कल्पना क्यों कर रही हैं कि बाबा गिरफ्तार होगा? जनता कहेगी जिस प्रदेश का मुखिया बाबा हो, उस प्रदेश के किसी बाबा पे कानूनी कार्रवाई हो, सोचना गुनाह होगा। कौन जिम्मेदार है इस घटना के पीछे? इस देश के घटना के पीछे अंधविश्वास। इतनी बड़ी प्रशासन जिम्मेदार है, वहाँ के एसपी डीएम जिम्मेदार हैं, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर कोई भी प्रोग्राम होता है, 8-10 पुलिस वालों को भेजकर उतना बड़ा प्रोग्राम आप करा लेंगे। एक नेता, एक मंत्री जाता है तो 25 पुलिस वाले खड़े रहते हैं, और वहाँ तो लाखों लोग थे, कैसे मैनेज कर पाते? इसमें बाबा की गलती कम, इस प्रदेश के मुखिया की गलती और डीएम की गलती, उस जिले की डीएम की गलती, एसपी की गलती, डीआईजी की गलती, अधिकारियों की गलती सबसे ज़्यादा है वहाँ पे। बाबा की गलती मैं कम मानूंगा। राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं, उनका कहना है कि जो जितना मुआवजा सरकार की तरफ से दिया गया है पीड़ितों को, उससे ज़्यादा देना चाहिए क्योंकि वो गरीब हैं। देखिए, मुआवजे से हल नहीं होगा। इस देश में ऐसी घटना ना हो, वरना डेली ऐसी घटना होती रहेगी, डेली प्रदेश सरकार मुआवजा देती रहेगी और ऐसी घटना होती रहेगी। मुआवजा हल नहीं है। इस देश में कानून व्यवस्था, संविधान लेके पार्लियामेंट में चलने से नहीं होगा, उस पर अमल करना पड़ेगा। इस देश के सांसदों से ज़्यादा इस देश की जनता को अमल करना पड़ेगा संविधान पे। कि पार्लियामेंट संविधान की किताब लेने से कुछ नहीं होता। या 543 जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो संविधान की बात करेंगे, संविधान लेके चलेंगे, उससे कुछ नहीं होगा जब तक हम और आप संविधान की बात नहीं करेंगे। संविधान से देश चलेगा, किसी बाबा की गुंडई से देश नहीं चलेगा। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप चाचा? जिम्मेदार बाबा का ढोंग। हाँ। अगर इतना ढोंग न फैलाया होता और लोग उस पर इन वाचक ज्ञानियों को, चरित्र नहीं उनके पास है, केवल वाक्य ज्ञान है। इसमें एक कहावत पहले एक लिखी है शास्त्र में कि वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण पर भवपार न पावई कोई। वाक्य ज्ञान से पावर नहीं पाया जा सकता भव का। उदाहरण है, जिम ग्रह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं हुई। घर में अंधेरा है और दीपक की बातें करते रहो, उसके सामान सूरज जब तक नहीं लाओगे तब तक अंधेरा दूर नहीं होगा। तो ये बाबा वाचक ज्ञान से जनता को आकर्षित करके और अपना माला माल, इससे अच्छा व्यवसाय कौन है? चरित्र पर किसी का ध्यान नहीं, चरित्र से क्या मतलब? राहुल गांधी पहुंचे हैं हाथरस, कैसे देख रहे हैं? देखिए, राहुल जी बिल्कुल, उन्होंने घटना का ब्यौरा लेने के लिए लोगों के बीच जो पीड़ित परिवार है उनका जख्म को जानने और समझने के लिए, और एक विपक्ष के नेता के तौर पर मान लीजिए उनकी आवश्यकता भी थी कि वो विपक्ष के नेता हैं सदन के, तो उनको वहाँ जाना भी चाहिए। राहुल जी गए भी। राहुल जी ने जो उस घटना का अवलोकन किया, जो वहाँ के पीड़ितों से मिला, जो वहाँ के पीड़ित लोगों ने राहुल गांधी के सामने अपनी परेशानी और पूरा ब्यौरा रखा, ये काफ़ी चौंकाने वाला है। आगे गारंटी दी थी, उसका वो जिम्मेवार है। अब फिर इसकी जवाबदेही जो है सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी पर आती है। इतनी बड़ी त्रासदी और इतनी बड़ी घटना हम लोगों ने अपने उम्र में, पॉलिटिकल जिंदगी में न हम लोग कभी सुनने को मिला है, न कभी देखने को मिला है। आज जरूरत है कि वहाँ सारे लोग घटना में जाएं, उनके पीड़ितों के जो जख्म है, जो दुख है, उसमें अपनी सहभागिता निभा सके तो निभावें। लेकिन एक बात कटु सत्य है कि पीड़ित परिवारों को उत्तर प्रदेश की सरकार
अविलंब जो जख्मी हैं, जो मर चुके हैं, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करे ताकि वो इस संकट के घड़ी से वो बाहर निकल सके। कैसे देख रहे हैं हाथरस कांड में राहुल गांधी पहुंचे हैं, उन्होंने कहा है जो मुआवजा मिल रहा है सरकार की तरफ से वो भी कम है, ज़्यादा होना चाहिए। अरे एक चीज़ बताइए, किसी के घर का आदमी मर जाता है तो मुआवजा देने से उसका क्षतिपूर्ति हो जाती है क्या? वहाँ जिस हिसाब से तो मैं देख रहा हूँ वीडियो, और जो जितना जूता चप्पल आज तक लावारिस पड़े हैं, ये तो 210 लोगों का घोषणा कर रहे हैं कि मरे हैं, 220 लोग उसमें मरे और ज़्यादा हैं, लेकिन ये सरकार छिपा रही है कि अगर हम घोषणा करेंगे तो हमको मुआवजा देना पड़ेगा। तो ये हम कहते हैं कि कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा सरकार की विफलता है। सरकार के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मायावती का नक्शे कदम पे चलना चाहिए। जैसे मायावती जी शासन चलाती थी वैसे इनको जो है शासन चलाने की ज़रूरत है। मतलब अधिकारी सब बेलगाम है और ये अधिकारियों के कारण हुआ है जिसमें सरकार घेरे में आती है। और हम कह रहे 50-50 लाख रुपया मुआवजा दें तब भी कम है। जिस घर के लोग मरे हैं मामूली बात है। अभी यही अगर दूसरी सरकार होती तो भाजपा वाले कहते वहाँ तो दंगा करवा दिया गया। जब इस सरकार में दंगा हो रहा है, लोग मर रहे हैं, इसको हम दंगा कहेंगे कि ये ढोंगी बाबाओं का अभी द्वारका, दिल्ली द्वारका से मैंने देखा एक बाबा अरेस्ट किया जो कि लगातार लड़कियों को बलात्कार करता था। तो इन ढोंगी बाबाओं पे जो है नकेल कसने की ज़रूरत है कि ये कहीं पर भी इस टाइप की व्यवस्था न फैला पाएँ। जादू टोना का खौफ दिखा करके लोगों को आकर्षित करते हैं, जनता को बदनाम करते हैं, तो ये बहुत गलत है। कैसे देख रहे हैं हाथरस ये घटना बहुत ही निंदनीय है। ऐसी घटना तो जीवन में कभी नहीं। ऐसे जैसे जिस टाइप की बाबा जो व्यवस्था वाली जो टीम वहाँ पे थी पूर्ण रूप से, चाहे पुलिस प्रशासन रहा हो चाहे बाबा के द्वारा, जब भीड़ बढ़ी तो भीड़ को वहाँ डिवाइड करना चाहिए था, उसका फॉलो करने, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वहाँ वो व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। बाहर रोकी जा सकती, भीड़ को डिवाइड किया जा सकता था, लेकिन जो देख रेख वाली व्यवस्था, टीम की व्यवस्था ने सही तरीके से देख नहीं किया। उनकी कारण आज जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीयपूर्ण घटना। ऐसी घटना तो कभी घटनी ही नहीं चाहिए जीवन में। लेकिन जो भी पुलिस प्रशासन वहाँ के पूर्ण रूप से वो जिम्मेदार जो व्यवस्था में थे, वहाँ के जो बाबा के द्वारा जो संचालित करे थे कार्यक्रम को भी जिम्मेदार थे। सबको व्यवस्थित तरीके से अगर भीड़ बढ़ती गई तो भीड़ को डिवाइड, आपने परमिशन जितने का लिया था, परमिशन जब भीड़ ज़्यादा बढ़ गई तो डिवाइड करना चाहिए था। वो सब व्यवस्थाकारी इसमें सबकी जिम्मेदारी है, सबके खिलाफ FIR हो। जैसे दोबारा पुनरावृत्ति ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ऐसी घटना अगर पुनरावृत्ति होगी, आज सारे बहुत सारे बाबा आज के संप्रदायवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे तमाम अनेकों अनेक संप्रदायवाद, द्वितीय धर्म बने पाखंडवाद चल रहा है पूरे भारत में। सनातन को बदनाम करने के लिए बहुत सारे ऐसे ढोंगी साधु टहल रहे हैं। तो ऐसे साधुओं को भी लगाम लगनी चाहिए जो वास्तव में साधु हैं। एक उनके बाकायदे लिखा पढ़ी उनका रिकॉर्डेड होना चाहिए। ऐसे साधुओं पर तत्काल प्रतिबंध लगना चाहिए। बिल्कुल। तो हाथरस की घटना एक बहुत ही दुखद घटना है जिसको लेकर लोगों के बीच गुस्से का माहौल है, दुख का माहौल है, क्योंकि ऐसी घटना कई घटनाएं हो चुकी हैं। अंधविश्वास को बढ़ावा देना हुआ जिस पे सरकार को रोक लगानी चाहिए कहीं ना कहीं, लेकिन सरकार और व्यवस्था दोनों तरह से फेल नज़र आई है। फिलहाल क्या कुछ हाथरस केस में आगे होना है ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए 4 PM देखते हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।